एक आश्रम में दो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आए भैया। तो आए, सारी विधि व्यवस्थाएं हुई उनकी रहने की। रात्रि में जैसे आपके बारिश हुई है कथा में, यज्ञ आदि में कथा में बारिश होना शुभ बताया गया है। हो सकता है आपकी इस राम कथा के प्रभाव से ही इंद्र देवता बारिश किए हो, क्योंकि इस भालपट्टी गांव के उधर बारिश कल नहीं हुई है, इसी गांव में हुई। इसके क्षेत्र जहां तक होगा, हो सकता है वहां तक इंद्र देवता करुणा किए हो, क्योंकि कल इंद्र देवता की बड़ाई किए थे कथा से। तो रात में क्या हुआ मां, बारिश हुई। तो आश्रम में दो चार गाय बंधे हुए थे बाहर। तो गुरुजी ने शिष्य से कहा कि बेटा देखो, लगता है बारिश हो रही है, तो गाय को अंदर बांध देना। शिष्य बोला कि गुरुजी अभी अभी एक बिल्ली आई है अंदर, अगर उसका शरीर भीगा हो तो समझो बारिश हो रही है, अगर शरीर भीगा हुआ ना हो तो समझो बारिश नहीं हो रही है। लगा कि आज गुरु ही मिला है, चेला क्या मिलेगा। गुरुजी उठ के गए, गाय को खुद ही अंदर बांध दिए। उसके बाद आगे मन लगा के कथा सुनना। भैया गुरुजी जब सोए तो बोले इस लाइट को बंद कर दो, आंख पे रोशनी आ रही है तो नींद नहीं हो रहा है। बोले गुरुजी आप तो रोज रामायण पढ़ते हो, कलयुग में ऐसे बहुत सारे प्राणी होंगे जो रामायण नहीं पढ़ेंगे, फिर भी वो बड़े चौड़े होकर के चलेंगे, लोगों को मुंह दिखाएंगे जैसे बहुत ज्ञानी हो। लेकिन आप तो रामायण पढ़ते हो, तो रामायण के चौपाई का अनुसरण करो। मुंदे आंख कतहु को नाही। लक्ष्मण जी बोले आपको अगर मैं बुरा लग रहा हूं, प्रसंग आएगा, क्या करे, कथा पूरी है कहेंगे। आपको अगर मैं बुरा लग रहा हूं तो आप अपना आंख बंद कर लो परशुराम जी, मैं आपको दिखूंगा नहीं। बोले दिखने में कितना गोरा है, लेकिन लगता है कि विष भरा कटोरा है ये। गुरुजी भी सोचे कि ये चेला क्या मिलेगा, ये तो गुरु ही मिला। हमको कहता है रामायण के चौपाई का अनुसरण करो, आंख बंद कर लो, लाइट नहीं दिखेगी। गुरुजी स्वयं उठ करके लाइट बंद किए। अब देखो एक कमाल मैया, सुबह हुआ पंडित जी तो एक सेठ मारवाड़ी 1 किलो लड्डू लेके आया। गुरुजी ये लड्डू है, भगवान को भोग लगा दीजिएगा। तो वो दोनों चेला आया, गुरुजी लाइए लाइए, आप क्यों परेशान होंगे, आप क्यों कष्ट उठाएंगे, मैं ही भगवान को भोग लगा देता हूं। गुरुजी बोले ठीक है। वो ले गया, भगवान को भोग लगाया। क्यों इधर लाएगा, सब उधरे पा गया। गुरुजी बोले तुम ऐसे नहीं मानोगे, हम भी तुम्हारे गुरु ही हैं, रुको। गुरुजी पूजा करने के लिए बैठे मां, तो बोले कि तुलसी लेकर के आओ, शालिग्राम भगवान को चढ़ाना है। तो वो एक चेला से कहता है तुलसी पत्ता हम तो जानते नहीं है होता कैसा है। तो दूसरा चेला कहता है वो जो इतना बड़ा बड़ा पत्ता होता है वही ना गुरुजी। बोले हाँ तुम लेकर के तो आओ। तो वो केला का पत्ता लेके आया मैया, कि आगे से फिर गुरुजी कभी ना कहे तुलसी लाने के लिए। गुरुजी बोले कि देखो एक भी काम नहीं करता है ढंग से। ये मैं कथा इसलिए कह रहा हूं कि हमारी ये स्थिति हो गई है, आज हम ऐसे हो गए हैं, काम करना नहीं चाहते हैं। बिना परिश्रम किए, बिना पुरुषार्थ किए अगर हम जीवन में सफल भी हो गए गुरु की कृपा से, माता पिता की कृपा से, तो आगे मेरा जीवन बहुत खराब हो जाएगा, हमें बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। इसलिए छोटे से बच्चे से ही हमको जीवन में सब कुछ सीखना चाहिए।